ओम शांति। ओम शांति बाबा। आज 14 अगस्त 2024 है और आज हम परमपिता परमात्मा के अनमोल मधुर महावाक्यों को अध्ययन करेंगे और ये अनमोल ज्ञान अमृत पिलाने के लिए मेरे बाबा परम धाम से आते हैं। तो मैं आत्मा भी इस देभान से अलग होकर बिल्कुल आत्माभिमानी स्थिति में स्थित होकर इस मुरली का अध्ययन करेंगे। परमपिता परमात्मा के इन अनमोल वाक्यों को, इस ज्ञान मुरली को बड़े इत्मीनान से आत्मिक स्थिति में स्थित होकर जब हाथ में पत्र रूप में लेकर पढ़ते हैं तो ये हमारे भीतर बहुत गहरा असर डालता है। इसे फॉर्मेलिटी में बस काम निपटाने की तरह नहीं लेना है। सेंटर जाकर सुनते हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसके अलावा दोबारा में हम YouTube पर सुनते हैं और 2 बार 3 बार सुनते हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन एक बार ज़रूर से ज़रूर खुद से मुरली को अध्ययन करना है। ये हमारे आत्मा के मन, बुद्धि और संस्कार तीनों पर गहरा असर करता है और यही बदलने के लिए, इस सृष्टि को जो बाबा बदलने के लिए आए हैं, पतित से पावन बनाने आए हैं, तो उसमें बाबा ने जो भूमिका बतलाते हैं वो सबसे प्रमुख भूमिका और सबसे आधारभूत, ये बदलेगा तो सारा कुछ बदल जाएगा, और वो है हमारी आत्मा। और आत्मा इन 3 चीज़ों पर ही खड़ी है, मन, बुद्धि और संस्कार। अगर ये 3 बदली होते हैं, कितने सूक्ष्म स्थिति में जाकर के बाबा किस चीज़ को बदल रहे हैं, तो उससे सृष्टि बदली हो रही है। इस बात को, गहराई को समझना है और इसको बदलने के लिए जो सबसे गहरा और सबसे प्रभावशाली और इकलौता सोर्स ऑफ इनकम कोई है तो वो है ये ज्ञान मुरली। तो इसके महत्व को महत्व देते हुए, समझते हुए, गहराई को जानते हुए इस ज्ञान मुरली का अध्ययन करते हैं आत्म अभिमानी स्थिति में स्थित होकर। तो जब आत्माभिमानी स्थिति में स्थित होना ही है और ज्ञान मुरली को अच्छे से अनुभव करना है, तो क्यों ना सूक्ष्म शरीर के साथ चले मधुबन की धरा पर। मधुबन में जहाँ मेरे बाबा साकार रूप में ब्रह्मा बाबा के तन में आते थे और हिस्ट्री हॉल में मुरली चलती थी, क्यों ना उस वातावरण को, परमपिता के उपस्थिति को सम्मुख अनुभव करें और तब मुरली का अध्ययन करें, तो वो मुरली और ज़्यादा सुखद और ज़्यादा करीबी होगी, याद रह जाएगी एक एक शब्द व शब्द। जब हम बाबा की आई कांटेक्ट बनाकर रखेंगे, दृष्टि लेते हुए जब मुरली पढ़ेंगे ना, तो वो मुरली बहुत 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 प्रभावशाली होगी, हमारे जीवन को बदलने वाली मुरली बनेगी। तो वो एक दिन की नहीं, हर दिन की मुरली, इसी तरह के अभ्यास से हमें उस मुरली के महत्व को समझते हुए मुरली का अध्ययन करना है। और इस श्रेष्ठ कार्य के लिए, इस कोई भी अच्छी काम के जब हम करने लगते हैं तो हमें अपने बंधु बांधव, अपने मित्र संबंधी, संपर्क संबंध के आत्माएं याद आती हैं कि उनका भी कल्याण हो, तो क्यों ना उनको भी सूक्ष्म रूप में लेकर चलें मधुबन। क्योंकि जब हम लौकिक रूप से कहीं जाते हैं किसी तीर्थ पर, तो हम अपने मित्रों को, अपने संबंधियों को कहते हैं कि आप भी चलें, अच्छा रहेगा, सफ़र भी अच्छा लगेगा और वहाँ पर आपका भी कल्याण होगा। तो उसमें बहुत सारी बातें आती हैं, विघ्न आते हैं, बहुत सारे स्थूल में बहुत सी चीज़ें होती हैं, लेकिन इस सूक्ष्म स्तर पर उन्हें सूक्ष्म रूप से लेकर चलने में कोई विघ्न नहीं है, कोई बाधा नहीं है। बस हमें पूरी तरह से आत्माभिमानी स्थिति में स्थित होना है, शांत स्वरूप होना है और स्मृति में उन सब को, जिनके साथ हमारा हिसाब किताब थोड़ा कड़ा हो, जिनको प्रत्यक्ष रूप से हमारी बातचीत नहीं हो पाती हो, उन सब को लेकर चलते हैं। क्योंकि सब बाबा के बच्चे हैं और ये सभी बच्चे अगर बाबा का प्यार पाते हैं और उस
प्यार को पाने में हम निमित्त बन पाते हैं तो वो उनको तो प्यार मिलेगा, उनको तो कल्याण होगा ही, हमारा भी सौभाग्य बन जाएगा। तो ऐसी शुभ भावनाओं से, शुभ संकल्पों से भरपूर होकर चलिए इस स्थूल शरीर से अलग होकर चलते हैं सूक्ष्म शरीर के साथ मधुबन। मैं आत्मा अपने इस स्थूल शरीर से अलग सूक्ष्म शरीर यानी लाइट के शरीर से अलग हो जाता हूँ। सीधे सीधे मन की गति से एक क्षण से भी कम समय में पहुँच जाता हूँ मधुबन में पांडव भवन के द्वार पर। और जिन आत्माओं को मुझ आत्मा ने निमंत्रण दिया है, वो सारी आत्माएं, मैं ये अनुभव करता हूँ कि वो सारी आत्माएं मेरे संबंध संपर्क में जो भी आत्माएं हैं, बाबा ने एक बार मुरली में कहा भी था कि जिनके साथ सिर्फ हमारा, किसी को हम बस देखते हैं, होता है किसी को हम सिर्फ आते जाते सड़क पर देखते हैं, वैसी आत्माएं जिनसे हमारी सिर्फ बातचीत होती है, बस बोल चाल तक ही संपर्क है, वैसी भी आत्माएं, और जिनके साथ हमारा हिसाब किताब चल रहा हो, चाहे वो भारी हो या हल्का, मीठा हो या थोड़ा कम, लेकिन सारी आत्माओं को हम यहाँ अनुभव करते हैं कि पांडव भवन के द्वार पर हम सारी आत्माएं एक समूह में इकट्ठा हो गई हैं। और अब पांडव भवन के द्वार से हम चलते हैं अंदर। जैसे ही इस पांडव भवन के द्वार से हम भीतर प्रवेश करते हैं, सामने श्री कृष्ण की वो बड़ी सी सुसज्जित तस्वीर जो हमें ये संदेश देती है कि स्वर्ग आ रहा है और नरक जा रहा है। तो इस संदेश के अनुसार हम नरक की सारी बातें, सारे विकारों को इस द्वार के बाहर ही छोड़ देते हैं और स्वर्ग की अनुभूति में लवलीन होते हुए इस परांगण में प्रवेश करते हैं और बड़े ही मधुरता से परमात्मा प्यार को वातावरण में अनुभव करते हुए उस शुद्ध पवित्र वातावरण में हम चलते चलते पहुंच जाते हैं बाबा के कमरे के पास। बाबा के कमरे में मेरे बाबा पिता रूप में उपस्थित रहते हैं। चलिए उनसे मिलते हैं। मैं आत्मा अपने संबंध संपर्क की सारी आत्माओं को साथ लेकर पहुंच जाता हूँ बाबा के कमरे में, जहाँ आज मेरे बाबा बाहें फैलाए खड़े मुझ आत्मा का इंतजार कर रहे थे और उन्होंने कहा, आओ मेरे बच्चे आओ। और मैं आत्मा अपने सूक्ष्म शरीर के साथ दौड़े दौड़े जाके बाबा से लिपट जाता हूँ और मेरे बाबा मुझे गले लगा लेते हैं। खूब प्यार करते हैं मेरे बाबा। और मेरे बाबा का ये सूक्ष्म अवस्था का ये विशेषता कि मुझ आत्मा के साथ आई जितनी भी आत्माएं हैं, सारी आत्माएं इसी अनुभव से भरपूर हो रही हैं कि बाबा उन्हें निज तौर पर गले लगा रहे हैं और बहुत प्यार कर रहे हैं मेरे बाबा। जब हम अपने बाबा के प्यार में लवलीन होते हैं, अपने सारे दुखों से, सारे किरदार की तकलीफ़ों से, अपने कर्म बंधनों के सारे दर्द से मानो उन सब पर मलहम लग जाता है और जैसे अंग्रेजी दवा पेन किलर में सारे दर्द भुला देती है, वैसे ही मेरे बाबा का ये प्यार हर दर्द, हर तकलीफ़, हर दुख को एकदम समाप्त कर देता है। और जब ऐसी प्यार में हम लवलीन होते हैं, तब हमारे बुद्धि में बाबा का ये
प्यार ही है जो सुदर्शन चक्र फिरता है। और हम ये अपने लौकिक जीवन के किरदार में ये देख पाते हैं कि कैसे कैसे हमारी किन आत्माओं के साथ कोई किरदार है, कैसे उनके हमारा हिसाब किताब है, क्यों हम उनके साथ विकर्म में उलझ जा रहे हैं। तो हम जब शांत अवस्था में आते हैं, अपने दर्द से जब थोड़ा राहत पाते हैं, तो हम बातों को थोड़ा बेहतर तरीके से देख पाते हैं और विकर्म करने से बचते हैं। बाबा का ये प्यार इतना अनमोल है कि हमारा बुद्धि में ये सुदर्शन चक्र फिरने लगता है। ये सुदर्शन चक्र घुमाने के लिए मेरे बाबा का प्यार ईंधन का काम करता है। जब प्यार में पड़ते हैं ना, तो इतने शांत हो जाते हैं कि हर एक किरदार के साथ हमारा जो हिसाब किताब चल रहा है वो हमें स्पष्ट दिखने लगता है। नहीं तो हम उन्हीं विकर्मों में उलझते जाते हैं। मेरे साथ ऐसा हुआ तो हम तो इतना तो करना होगा ना, इतना तो किए बिना कैसे होगा। इन सब बातों से भी ऊपर उठ जाते हैं। बहुत प्यार करते हैं मेरे बाबा। मेरे बाबा के प्यार में एक गीत बुद्धि में आता है, तेरे प्यार में जो सुख मिलता है उसके आगे सब कुछ फीका। बहुत प्यारे हैं मेरे बाबा। और बाबा का प्यार पाकर, सुदर्शन चक्र फिराकर, काफ़ी शांति का अनुभव करके अब निकलते हैं बाबा के कमरे से और चलते हैं बाबा की कुटिया की ओर, जहाँ हमने जो अपना सुदर्शन चक्र फिराया उसमें जो बातें सामने आई, उसमें जो जो बिंदुएं जहाँ पर हम फंस रहे हैं, उन सारी बिंदुओं को लेकर, उन सारी बातों को लेकर चलते हैं बाबा की कुटिया में। तो मैं आत्मा अपने संबंध संपर्क के सारी आत्माओं को, जिनको मैं यहाँ लेकर आया हूँ, उन सब को लेकर चलते हैं बाबा की कुटिया में। और जैसे ही हम बाबा की कुटिया में पहुँचते हैं, मेरे बाबा हम बच्चों के लिए ही पत्र लिखने में व्यस्त हैं, परंतु हमारी उपस्थिति से मेरे बाबा नज़रें उठाकर हमें देखते हैं। और मैं आत्मा और मुझ आत्मा के साथ मुझ आत्मा के सारे संबंध संपर्क की आत्माएं भी अपने सूक्ष्म शरीर से बाबा को निहारती हैं। और दोनों की दृष्टि जब मिल जाती है तो बाबा नज़रों से निहाल कर देते हैं। दिल की सारी बात नज़रों से पढ़ लेते हैं मेरे बाबा। खुले दिल से बस हमें बाबा के पास उपस्थित होना है। और शिक्षक रूप में वो हर एक बात हमें बतलाते हैं। वो अपनी बात बतलाते हैं ताकि हम अपने जीवन में उसको कैसे अपनाएं और जीवन को उच्चतर बनाता चले जाएं। फिर उनकी बताई हुई बातों को भूलकर हम फिर वही इन सब बातों में फंसते हैं, तो फिर जो प्रश्न रूप में हमारे दिल में आता है उसका फिर से मेरे बाबा उतने ही प्यार से उत्तर देते हैं। और इन सारी बातों को, हमारे दिल की बातों को, छोटी बड़ी हर बात को बाबा ध्यान देते हैं। और उन सारी बातों को, अपने बाबा के दिल की सारी बातों को बाबा थोड़ा थोड़ा करके मुरली में समेट कर देते हैं और कहते हैं, चलो इतने सारे बच्चे हैं और भी बच्चे आए हुए हैं, सारे बच्चे चलकर हिस्ट्री हॉल में मुरली पढ़ना। ऐसा कहकर मेरे बाबा मेरा हाथ पकड़ लेते हैं और हाथ पकड़कर मुझे अपने साथ साथ और मेरे संबंध संपर्क की सारी आत्माएं एक समूह में हम सब चलते हैं मधुबन की धरा पर, जहाँ बाबा ने, भगवान ने मेरा हाथ पकड़ा हुआ है और मैं उनके साथ चल रहा हूँ। बेहद खुशी, मेरी खुशी का पारा मुझे 7वें आसमान पर लेकर जाता है। और इस खुशी से झूमते हुए
मैं अब पहुंच जाता हूं हिस्ट्री हॉल में। हिस्ट्री हॉल में प्रवेश करते ही सामने मम्मा पहले से विराजमान हैं, जो ओम की ध्वनि कर रही हैं और पूरा वातावरण एकदम परमात्म प्यार और पवित्रता से भरपूर। एक तरफ बाबा विराजमान हो जाते हैं और हम सारी आत्माएं बाबा और मम्मा के सम्मुख विराजमान हो जाते हैं और मम्मा के इस ओम ध्वनि में हम भी लीन हो जाते हैं। इस ओम ध्वनि में लीन होने के बाद अब हम आत्माभिमानी स्थिति में स्थित परमपिता परमात्मा के सम्मुख उनके द्वारा दिए गए इस मुरली को अध्ययन करते हैं। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम्हारा अनादि नाता है भाई भाई का। तुम साकार में भाई बहन हो, इसलिए तुम्हारी कभी क्रिमिनल दृष्टि नहीं जा सकती। अभी साकार में भाई और बहन हो जा रहे हैं, स्त्री शरीर और पुरुष शरीर है, लेकिन वास्तविकता में आदि रूप स्वरूप में हम सब भाई भाई हैं। आगे प्रश्न रूप में बाबा कहते हैं कि विजयी अष्टरत्न कौन बनते हैं और उनका मूल्य क्या है, वैल्यू क्या है। उत्तर बतलाते हैं मेरे बाबा, जिनकी मनसा में क्रिमिनल ख्यालात नहीं रहते, जिनका मनसा में भी कहीं कोई विकार ना हो, पूरी सिविल आई हो, पूरा दृष्टि एकदम निर्विकारी सौम्य, वही अष्टरत्न बनते हैं, अर्थात कर्मातीत अवस्था को पाते हैं। उनकी इतनी अधिक वैल्यू होती, जो किसी पर कभी ग्रहचारी बैठती है तो उसे अष्टरत्नों की अंगूठी पहनाते हैं। समझते हैं इससे ग्रहचारी उतर जाएगी। अष्टरत्न बनने वाले दुरादेशी बुद्धि होने के कारण भाई भाई की स्मृति में निरंतर रहते हैं। अष्टरत्न जो रहेंगे वो दुरादेशी भी होंगे और भाई भाई की दृष्टि उनकी निरंतर रहेगी। ओम शांति। रूहानी बच्चे जानते हैं उनका नाम क्या है? ब्राह्मण। ब्रह्मा कुमार और कुमारियां ढेर हैं। इससे सिद्ध होता है ये अडॉप्टेड चिल्ड्रन है। इतने सारे हैं, मतलब गोद लिए हुए हैं, क्योंकि एक ही पिता के बच्चे हैं तो जरूर गोद लिए गए। तुम ब्रह्मा कुमार कुमारियां ही अडॉप्टेड चिल्ड्रन हो। हम जितने ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं सबको बाबा ने गोद लिया है। बहुत बच्चे हैं। एक होते हैं प्रजापिता ब्रह्मा के और एक होते हैं परम पिता परमात्मा शिव के। तो जरूर उन्हों का आपस में कनेक्शन है, क्योंकि उनके हैं रूहानी बच्चे और इनके हैं जिस्मानी बच्चे। अगर उनके हैं तो जैसे भाई भाई हैं, अगर पूरा ज्योति बिंदु में चले जाएं तो भाई भाई हैं। प्रजापिता ब्रह्मा के साकार भाई बहन हो जाते हैं और साकार में आएंगे प्रजापिता बाबा ब्रह्मा बाबा के ब्रह्मा कुमार कुमार में आएंगे तो कुमार कुमारी हो जाता है ना। तो बहन भाई का क्रिमिनल नाता कभी होता नहीं और भाई बहन में कभी विकार होता नहीं है। तुम्हारे लिए भी आवाज़ होता है ना कि ये सबको भाई बहन बनाते हैं, जिससे शुद्ध नाता रहे, नाता में शुद्धता रहे, तो क्रिमिनल दृष्टि न जाए, विकारी दृष्टि न पड़े। इसलिए ऐसा कहते हैं, सिर्फ इस जन्म के लिए ये दृष्टि पड़ जाने से फिर भविष्य कभी क्रिमिनल दृष्टि नहीं पड़ेगी। एक बार दृष्टि अपनी बदलनी है, अपना स्वभाव में इस चीज़ को ले आए तो बाबा कहते हैं फिर 21 जन्म तक के लिए दृष्टि बिगड़ेगा नहीं। ऐसे नहीं कि वहाँ भाई बहन भाई समझते हैं, वहाँ तो जैसे महाराजा महारानी होते हैं वैसे ही होते हैं, लेकिन दृष्टि से विकार का संस्कार ही हट जाता है, दृष्टि में विकार आता ही नहीं है। अब तुम बच्चे जानते हो हम पुरुषोत्तम संगम युग पर हैं और हम सब भाई बहन हैं।
प्रजापिता ब्रह्मा नाम तो है ना। प्रजापिता ब्रह्मा कब हुए थे ये दुनिया को पता नहीं है। तुम यहाँ बैठे हो, जानते हो हम पुरुषोत्तम संगम युगी ब्रह्मा कुमार कुमारी हैं। अभी इसे धर्म नहीं कहेंगे, ये कुल की स्थापना हो रही है। ये धर्म नहीं, ये कुल है। तो तुम ब्राह्मण कुल के हो। तुम कह सकते हो हम ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ जरूर एक प्रजापिता ब्रह्मा की संतान हैं। ये नई बात है ना। तुम कह सकते हो हम ब्रह्मा कुमार कुमारी हैं। यूं तो वास्तव में हम सब भाई हैं, एक पिता के बच्चे हैं। क्यों एक सब भाई हैं? क्योंकि एक पिता के बच्चे हैं। उनके लिए अडॉप्टेड नहीं कहेंगे। शिव पिता के लिए अडॉप्टेड, उन्होंने हमें गोद नहीं लिया, ब्रह्मा बाबा ने हमें गोद लिया। शिव पिता के तो हम हैं ही बच्चे। हम आत्माएं उनकी संतान तो अनादि हैं। वो परम पिता परमात्मा सर्वोच्च आत्मा है और किसी को सर्वोच्च अक्षर नहीं कहेंगे। सर्वोच्च कहा जाता है संपूर्ण पवित्र को। ऐसे नहीं कहेंगे कि सब में प्योरिटी है, सब में पवित्रता है। प्योरिटी सीखते हैं, पवित्र रहना सीखते हैं इस संगम पर, अभी संगम के समय पर सीखते हैं। तुम तो पुरुषोत्तम संगम युग के निवासी हो, जैसे कलयुग निवासी सतयुग के निवासी कहा जाता है। सतयुग कलयुग को तो बहुत ही जानते हैं। अगर दुरादेशी बुद्धि हो तो समझ सकेंगे। कलयुग और सतयुग के बीच को कहा जाता है संगम युग। शास्त्रों में फिर युगे युगे कह दिया है। बाबा कहते हैं मैं युगे युगे नहीं आता हूँ। तुम्हारी बुद्धि में ये होना चाहिए कि हमें पुरुषोत्तम संगम युगी ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ हैं। न हम सतयुग में हैं न कलयुग में हैं। अभी ना हम कलयुग में हैं और ना ही अभी हम सतयुग में गए हैं। संगम के बाद सतयुग आना है जरूर। तुम अभी सतयुग में जाने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हो। वहाँ पवित्रता बगैर कोई जा नहीं सकते। इस समय तुम पवित्र बनने के लिए पुरुषार्थी हो। सब तो पवित्र नहीं हैं। कई अमृत छोड़ विष खाते हैं, उनको कुछ समय आने नहीं देते। जो एक बार अमृत छोड़कर विष की तरफ जाते हैं, बाबा कहते हैं उनको कुछ समय के लिए फिर रोक देते हैं। परंतु ये भी गायन है। जब अमृत बांटा था तो विकारी असुर छिपकर आए बैठते थे। कहते हैं इंद्र सभा में ऐसे अपवित्र आकर बैठते हैं तो उन्हें श्राप लग जाता है। एक कहानी भी बताते हैं कि एक परी एक विकार को ले आई, फिर उनका क्या हाल हुआ? विकारी तो जरूर गिर पड़ेंगे, ये समझ की बात है। विकारी चढ़ ना सके, कहते हैं वह जाकर पत्थर बना। अब ऐसे नहीं कि मनुष्य पत्थर व झाड़ बनते हैं, पत्थर बुद्धि बन गए हैं। यहाँ आते हैं पारस बुद्धि बनने के लिए, परंतु छिपकर विष पीते हैं तो सिद्ध होता है पत्थर बुद्धि ही रहेंगे। अगर यहाँ आकर के भी छिप छिपा के विष का काम करते हैं, कोई भी विकारी काम करते हैं, तो बाबा कहते हैं कि वो पत्थर बुद्धि ही रह जाएंगे। सिद्ध कर देते हैं कि वो पत्थर बुद्धि ही है। ये सामने समझाया जाता है। शास्त्रों में तो ऐसे ही बैठ लिखा है। नाम रखा है इंद्र सभा, जहाँ पुखराज परी किस्म किस्म की परियां दिखाते हैं। रत्नों में भी नंबरवार होते हैं ना। कोई बहुत अच्छा रत्न, कोई कम, कोई की वैल्यू कम, कोई की बहुत अधिक होती है। 9 रत्न की अंगूठी भी बहुत बनाते हैं और उसका प्रचार करते हैं। नाम तो रत्न ही है, यहाँ बैठे हैं ना, परंतु उनमें भी कहेंगे ये हीरा है, ये पन्ना है, ये माणिक है, ये पुखराज भी बैठे हैं। रात दिन का फर्क है, उनकी वैल्यू में भी फर्क होता है। वैसे ही फिर फूलों से भेंट की जाती है। जैसा उनका वैल्यू होता है उनको उसी तरह का फूल फिर भेंट किया जाता है। उनमें भी वैरायटी है। वो कैसे बच्चे हैं, उनको कैसा फूल देना है, बाबा कहते हैं वो भी बने अलग अलग वैरायटी के हिसाब से उनको फूल का भी उसी ही वैरायटी मिलता है। बच्चे जानते हैं कौन कौन फूल है, कौन कैसा फूल है। ब्राह्मणियाँ पंडे बनकर आती हैं, वो अच्छा फूल होता है।
कोई तो फिर स्टूडेंट भी ज़्यादा तीखे होते हैं समझाने करने में। बाबा ब्राह्मणी को फूल न देकर उनको देंगे। तो बाबा कहते हैं कि अगर उनका स्टूडेंट बहुत तीखा है, समझाने बहुत बढ़िया है, तो वो फूल वो स्टूडेंट को देंगे। सिखलाने वाले से भी उनमें गुण बड़े अच्छे होते हैं। वो स्टूडेंट है, छात्र है, लेकिन उसमें गुणवत्ता इतनी अच्छी है कि बाबा उनको फूल भेंट करते हैं। कोई भी विकार नहीं होता, कोई में अवगुण होते हैं। क्रोध का भूत, लोभ का भूत, किसी में जब थोड़ा बहुत भूत रहता है ना, तो बाबा जानते हैं ये फेवरेट मनपसंद पंडा है, ये सेकंड नंबर है। लेकिन बाबा को सब मालूम चल जाता है कि कौन एकदम सबसे मेरा फेवरेट है, प्यारा है, दुलारा है, और कौन सेकंड में है। कोई पंडा इतना फेवरेट नहीं होता जितना जिज्ञासु, जिनको ले आते हैं। जिसको लाते हैं ना, वो पंडा उतना अच्छा नहीं लगता है बाबा को, लेकिन जिसको लाए हैं वो जिज्ञासु बड़ा प्यारा लगता है, वो फेवरेट होते हैं। ऐसे भी होते हैं कि सिखलाने वाले माया के चंबे में आकर विकार में चले जाते हैं। ऐसे हैं बहुतों को दूबन से निकालते और खुद फंस मरते हैं। इसी बात के लिए इस ब्रह्मा कुमार को एक छोटा सा जो मंथन आया था कि सहयोग की शक्ति के लिए 5 शक्तियों का पहले जागृत हो जाना बहुत ज़रूरी है। संकीर्णता की शक्ति का होना बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए बाबा कहते हैं, देखिए ऐसा होता है ना कि विकार में गए थे, क्या सिखलाने वाले माया के चंबे में आ गए और विकार में चले गए। तो ऐसा बहुतों को दुबन में निकालते हैं और खुद फंस मरते हैं। दूसरा को निकालने गए और खुद वहीं फंस गए। तो माया बड़ी ज़बरदस्त है। बच्चे भी समझते हैं क्रिमिनल आई बहुत धोखा देती है। जब तक क्रिमिनल आई है तो भाई बहन का जो निर्देश मिला है वो भी नहीं चल सकता। अगर दृष्टि में विकार आ गया ना, तो फिर भाई बहन वाला बाबा कहते हैं नहीं रोक पाता है। तो सिविल आई बदलकर क्रिमिनल आई बन जाती। विकार, दृष्टि में विकार आ गया तो फिर भाई बहन का वो जो मर्यादा है वो ख़त्म हो जाता है, टूट जाता है। क्रिमिनल आई बन जाती है। जब क्रिमिनल आई टूटकर पक्की सिविल आई बन जाती है तो उसको कहा जाता है कर्मातीत अवस्था। जब क्रिमिनल आई पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा, एक भी विकारी दृष्टि, सोच विचार, मन बुद्धि कहीं पर भी नहीं रह जाएगा, तब बाबा कहते हैं वो होगी कर्मातीत स्थिति। इतनी अपनी जांच करनी है, इकट्ठे रहते हुए विकार की दृष्टि न जाए। यहाँ तुम भाई बहन बनते हो, ज्ञान तलवार बीच में है। हमको तो पवित्र रहने की पक्की प्रतिज्ञा करनी है, परंतु लिखते हैं बाबा कशिश होती है। वो अवस्था अजून पक्की नहीं हुई। अगर कशिश हो रही है, मन कर रहा है, तो बाबा कहते हैं कि वो फिर पक्की अवस्था नहीं है। पुरुषार्थ करते रहते हैं, ये भी ना हो। और कहते हैं पुरुषार्थ केवल बने युद्ध वाली स्थिति में नहीं रहो, एकदम सिविलाई बन जाएं तब ही विजयी पा सकते हैं। ये अगर युद्ध वाली स्थिति में रहेंगे ना, तो बाबा कहते हैं उसका फिर कोई गारंटी नहीं है। जब तक पूरा एकदम पक्का, एकदम उधर मन ही नहीं है, उधर सोच विचार आता ही नहीं है, वो अवस्था आएगी, तब होंगे कर्मातीत अवस्था, और तब वो पास होंगे, विजयी होंगे। अवस्था ऐसी चाहिए जो कोई विकारी संकल्प भी ना उठे, इसको ही कर्मातीत अवस्था कहा जाता है। मंजिल है, यही मंजिल है। कितनी वंडरफुल माला बनती है, 8 रत्न की भी माला होती है। बच्चे तो ढेर के ढेर हैं, सूर्यवंशी चंद्रवंशी घराना यहाँ स्थापन होता है। उन सब को मिलाकर फुल पास स्कॉलरशिप लेने वाले 8 रत्न निकलते हैं। बीच में फिर उन्हों को रत्न बनाने वाला हीरा शिव डालते हैं। जो माला बनती है ना, तो उसमें बीच में हीरा डाला जाता है लौकिक में, और अलौकिक में भी शिव बाबा बीच में है, और उनके आगे बगल 8 रत्न सजाए जाते हैं। ग्रहचारी बैठती है तो भी 8 रत्न की अंगूठी पहनते हैं। इस समय भारत पर राहु की ग्रहचारी बैठी है। पहले थी वृक्षपति की, अर्थात बृहस्पति की दशा। तुम सतयुगी देवता थे, विश्व पर राज्य करते थे, फिर राहु की दशा बैठ गई। अभी तुम जानते हो हमारे ऊपर बृहस्पति की दशा थी, नाम है वृक्षपति। शॉर्ट में बृहस्पति कहा जाता है। हमारे पर बरोबर बृहस्पति की दशा थी,
जब हम विश्व के मालिक थे। अभी राहु की दशा बैठी है, जो हम अभी कौड़ी मिसल बने। राहु की दशा बैठी है इसलिए हम कौड़ी बन गए हैं। जब बृहस्पति की दशा थी तो हम राजा थे। ये तो हर एक समझ सकते हैं, पूछने की भी बात नहीं। इसमें तो पूछना भी नहीं पड़ेगा, एकदम ऐसे ही समझ में आता है। गुरुओं आदि से पूछते हैं इस इम्तिहान में पास होंगे। यहाँ भी बाबा से पूछते हैं हम पास होंगे। कहता हूँ अगर ऐसा पुरुषार्थ से चलते रहे तो क्यों नहीं पास होंगे। अगर एकदम श्रेष्ठ पुरुषार्थ में हैं तो पास क्यों नहीं होंगे। परंतु माया बड़ी प्रबल है, तूफान में लगा देगी। जो भी कम नहीं करता ना, वो भी अपने तरफ से इतना तूफान लगाता है कि अच्छा चलने वाला बच्चा भी डगमगा जाए। तो इस समय तो ठीक है, आगे चल तूफान बहुत आए तो। अभी तो पुरुषार्थ ठीक ठाक चल रहा है, आगे तूफान बहुत आ गया तो क्या होगा। अभी तुम युद्ध के मैदान में हो, फिर हम गारंटी कैसे कर सकते हैं। बाबा कहते हैं तुम तो युद्ध का मैदान में हो, हम कैसे गारंटी कर दें तुम जीतोगे कि हारोगे। तुमको अपना पुरुषार्थ एकदम टॉप लेवल पर रखना है। पहले माला बनाते थे, जिनको 2-3 नंबर में रखते थे वो है नहीं। जो 2-3 नंबर में चले जाते थे ना, बाबा कहते हैं वो आज है ही नहीं। इतना पर माला का उससे बाहर हो गए, एकदम कांटा बन गए। तो बाबा ने कहा ब्राह्मणों की माला बन नहीं सकती है। युद्ध के मैदान में है ना, युद्ध के मैदान में कब कौन किधर से क्या प्रहार करेगा। आज ब्राह्मण कल शूद्र बन जाएंगे। विकार में गया गोया शूद्र बना। राहु की दशा बैठ गई। बृहस्पति की दशा के लिए पुरुषार्थ करते थे, वृक्षपति पढ़ाते थे। चलते चलते माया का थप्पड़ लगा, फिर राहु की दशा बैठ गई। माया ने थप्पड़ मारा और राहु बैठ गया। धोखेबाज बन पड़ते हैं। ऐसे सब जगह होते हैं। एक राजाई से निकल दूसरी राजाई में जाकर शरण लेते हैं। फिर वो लोग भी देखते हैं कि हमारे काम का है तो शरण दे देते हैं। ऐसे बहुत धोखेबाज बनते हैं। एरोप्लेन सहित जाकर दूसरी राजाई में बैठते हैं। फिर वो लोग एरोप्लेन वापस कर लेते हैं, उनको शरण दे देते। एरोप्लेन को थोड़े ही शरण लेते हैं, वो तो उनकी प्रॉपर्टी है ना, उनकी चीज़ उनको वापस कर देते हैं। बाकी मनुष्य को शरण देते हैं। अभी तुम बच्चे शरण में आए हो बाबा के पास, कहते हैं हमारी लाज रखो। द्रौपदी ने पुकारा कि हमको ये नग्न करते हैं, पतित होने से बचाओ। सतयुग में कभी नग्न नहीं होते। उनको तो कहते ही हैं संपूर्ण निर्विकारी। वहाँ निर्विकारी रहते हैं तो वहाँ पर ये सब का कोई मतलब ही नहीं है। छोटे छोटे बच्चे तो होते ही हैं निर्विकारी। ये गृहस्थ व्यवहार में रहते संपूर्ण निर्विकारी रहते हैं। भल स्त्री पुरुष साथ रहते हैं तो भी निर्विकारी रहते हैं। इसलिए कहते हैं हम नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बन रहे हैं। वो है निर्विकारी दुनिया, वहाँ रावण नहीं। उसको कहा जाता है राम राज्य। राम शिव बाबा को कहा जाता है। राम नाम जपने का अर्थ ही है बाबा को याद करना। राम राम जब कहते हैं तो बुद्धि में निराकार ही रहते हैं। राम राम का मतलब हम ब्राह्मण बच्चे जब राम राम कहेंगे तो हमारी बुद्धि में परमात्मा राम रहेंगे, ज्योति बिंदु। राम राम कहते हैं, सीता को छोड़ देते हैं। वैसे श्री कृष्ण का नाम लेते हैं, राधे को छोड़ देते हैं। यहाँ तो बाबा है ही एक, वो कहते हैं मामेकम याद करो। श्री कृष्ण को पतित पावन नहीं कहेंगे। छोटेपन में राधे कृष्ण भाई बहन भी नहीं थे। ऐसा नहीं है कि छोटापन में एक ही राजा का था तो भाई बहन थे राधे कृष्ण, नहीं। अलग अलग राजाओं के बाबा कहते हैं दोनों संतानें रहेंगी। अलग अलग राजा ही के थे। बच्चे तो होते ही शुद्ध हैं। बाबा भी कहते हैं बच्चे तो फूल हैं, उनमें विकार की दृष्टि नहीं होती। जब तक बाल्य एकदम जो छोटा बच्चा होता है ना, उसमें विकार की दृष्टि होती ही नहीं है। तो हमें अभ्यास उसी अवस्था का करना है। एक तो ज्योति बिंदु का अभ्यास है, लेकिन उससे तो करने में अगर थोड़ा से आगे पीछे होते हैं तो अपने आप को एकदम बिल्कुल उस मामले में ना बच्चा बना देना है। जैसे बच्चा विकार होता ही नहीं, उस जानता ही नहीं कि क्या होता है विकार, उस अवस्था में हमें चले आना है। जब बड़े होते हैं तब दृष्टि जाती है, इसलिए बालक और महात्मा को समान कहते हैं।
बालक और महात्मा में समानता क्यों होती है? दोनों, क्योंकि विकार के मामले में दोनों शून्य होते हैं, कुछ होता ही नहीं है। बल्कि बच्चा महात्मा से भी ऊंचा है। महात्मा को तो फिर भी रोकना पड़े, उसको मतलब अभ्यास करना पड़े। बच्चा के पास तो रियल में होता ही नहीं है विकार। महात्मा को फिर भी मालूम है कि हम भ्रष्टाचार से पैदा हुए हैं। छोटे बच्चे को तो ये भी मालूम नहीं रहता। महात्मा को ये तो मालूम है कि हम पैदा जो हुए हैं हम विकार से ही पैदा हुए हैं, लेकिन बच्चा को तो वो भी नहीं मालूम है ना। तो बच्चा पिता का बना और वर्षा तो है ही। तुम विश्व की राजधानी के मालिक बनते हो। तो बाबा आज इतना बढ़िया से युक्ति दे रहे हैं कि बच्चा बन जाना है, अपने मन बुद्धि को बिल्कुल उस बच्चे की तरह बना लेना है जिसको मालूम ही नहीं हो कि क्या है विकार। अच्छा ऐसा कुछ होता है, हमको तो मालूम भी नहीं है। ये अवस्था अंदर में होनी चाहिए, मुंह से बोलने का एक्टिंग करने की चीज़ नहीं है। ये अपनी अवस्था को उस स्तर पर लेकर जाना है। अभी कल की तो बात है, तुम विश्व के मालिक थे, अब फिर तुम बनते हो। इतनी प्राप्ति होती है तो स्त्री पुरुष बहन भाई बन पवित्र रहें तो क्या बड़ी बात है। कुछ तो मेहनत भी चाहिए ना, अब कुछ तो मेहनत करना पड़ेगा ना। हाँ, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार अब बृहस्पति की दशा में जाते हो। स्वर्ग में तो जाते हैं, फिर पढ़ाई से कोई ऊंच पद पाते हैं, कोई मध्यम, कोई फूल बनते, कोई क्या। बगीचा है ना, फिर पद भी ऐसे ही लेंगे। पुरुषार्थ खूब करना है ऐसा फूल बनने के लिए। इसलिए बाबा फूल ले आते हैं बच्चों को दिखाने। बगीचे में तो अनेक प्रकार के फूल होते हैं। सतयुग है फूलों का बगीचा और ये है कांटों का जंगल। और अभी हम कहाँ रह रहे हैं? कांटों के जंगल में। तो अभी तुम कांटों से फूल बनने का पुरुषार्थ कर रहे हो। एक दूसरे को कांटा मारने से बचने का पुरुषार्थ कर रहे हो। जो जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना जीत पाएंगे। मूल बात है काम पर जीत पाने से ही जगत जीत बनेगी। बाबा ने इस लाइन को इतना स्पष्ट कर दिया है कि जो काम पर जीत पाएगा वो जगत जीत बनेगा ही बनेगा। काम जीत जगत जीत, एकदम एक बार में बाबा कहते हैं। वो तो बच्चा पर रहा, अब बच्चे पर निर्भर करता है कि वो काम पर कितना अच्छा से जीत पाता है। जवानों को बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बूढ़ों को कम। जो जवान होते हैं उनका ये चीज़ थोड़ा सक्रिय ज़्यादा होता है, तो उनको इस चीज़ में थोड़ा मेहनत ज़्यादा करना पड़ता है। बच्चों को कम करना पड़ता है, बूढ़ों को कम करना पड़ता है। और वानप्रस्थ वालों को बाबा कहते हैं और कम, जो एकदम और बूढ़े हो गए हैं उनको और कम। बच्चों को बहुत कम, बच्चों को एकदम कम करना पड़ता है उनको, क्योंकि उनको मालूम ही नहीं है ना विकार होता क्या है। तो उसी समय अगर बाबा का बच्चा बन गया तो फिर उसको ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। जो बड़े होने के बाद बनते हैं तो उनको थोड़ा परेशानी होता है। परेशानी क्या, अब उससे माने युद्ध चलने लगता है। तुम जानते हो हमको विश्व के बादशाही की प्रॉपर्टी मिलती है, उसके लिए एक जन्म पवित्र रहें तो क्या हर्ज है। पूरा विश्व का जहाँ राजाई पद मिल रहा हो तो एक जन्म उसके लिए पवित्र रहना क्या बड़ा बात है। उनको कहा जाता है बाल ब्रह्मचारी, अंत तक पवित्र रहते हैं। जो पवित्र बने हैं उनको बाबा की कशिश होती है। बच्चों को छोटेपन से ही ज्ञान मिलता जाए तो बच सकते हैं। छोटे बच्चे अबोध होते हैं, परंतु फिर बाहर स्कूल आदि में संग का रंग लग जाता है। संग तारे कुसंग बोरे, जो स्कूल आदि भेजते हैं ना वहीं पर संग लगता है, और संग से सत्संग तो मिलेगा नहीं, वहाँ कुसंग मिलता है और वो डुबो देता है। बाबा कहते हैं हम तुमको पार ले जाते हैं शिवालय में। सतयुग है बिल्कुल नई दुनिया, बहुत थोड़े मनुष्य रहते हैं, फिर वृद्धि को पाते हैं। वहाँ तो बहुत थोड़े देवताएं रहते हैं। तो नई दुनिया में जाने का पुरुषार्थ करना है, तो नई दुनिया में हमें पहुँचना है तो उसके लिए पुरुषार्थ तो करना होगा। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाबा का याद प्यार और आशीर्वाद। रूहानी बाबा की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की ओर से रूहानी माता पिता बाबा को याद प्यार और प्रणाम। धन्यवाद बाबा, धन्यवाद। इस मुरली के लिए भी धन्यवाद और इस अनूठे अलौकिक ब्राह्मण जीवन के लिए भी बहुत बहुत
बहुत धन्यवाद बाबा, बहुत धन्यवाद। आगे आज की मुरली से लिए गए वो प्रमुख बिंदु हैं जिन्हें हमें अपने ब्राह्मण जीवन में धारण करने हैं और देवता तुल्य बनना है। उसमें सबसे पहले है कि बाबा का मनपसंद बनने के लिए गुणवान बनना है, अच्छे अच्छे गुण धारण कर फूल बनाना है, अवगुण निकाल देने हैं। जितना भी अवगुण हो उसको एकदम पूरा पूरा निकालने का प्रयास करना है, किसी को भी कांटा नहीं लगाना है। और अब हमें अपनी समझते हुए किसी को कांटा बिल्कुल नहीं लगाना है। दूसरा है कि पूरा पास होने व स्कॉलरशिप लेने के लिए ऐसी अवस्था बनानी है जो कुछ भी याद ना आए, पूरी सिविलाई बन जाए, पूरा निर्विकारी दृष्टि, सदा बृहस्पति की दशा बनी रहे, राहु की दशा में नहीं जाके बैठना है। और आगे मेरे बाबा वरदान दे रहे हैं। वरदान देते हुए मेरे बाबा कहते हैं, ब्राह्मण जीवन में सर्व खजानों को सफल कर प्राप्ति संपन्न बनने वाले संतुष्ट मणि भव। ब्राह्मण जीवन में सर्व खजाना मिल गया तो सफलता तो हमें सदा मिलने लगेगा। जब सदा सफलता मिल रहा है तो हम संपन्न रहेंगे, और जब संपन्न रहेंगे तो संतुष्ट मणि बनना ही है। ब्राह्मण जीवन का सबसे बड़े से बड़ा खजाना है संतुष्ट रहना। जहाँ सर्व प्राप्तियाँ हैं वहाँ संतुष्टता है, और जहाँ संतुष्टता है वहाँ सब कुछ है। जो संतुष्टता के रत्न हैं वो सब प्राप्ति स्वरूप हैं। उनका गीत है, पाना था वो पा लिया। तो ऐसे सर्व प्राप्ति संपन्न बनने की विधि है मिले हुए सर्व खजानों को इस्तेमाल करना, क्योंकि जितना सफल करेंगे उतना खजाने बढ़ते जाएंगे। जितना ज़्यादा बाबा का सेवा में लगाते जाएंगे ना, अपना पुरुषार्थ का मनसा सेवा में ही हो, जितना भी होते गया उसको लगाते जाएंगे तो बाबा कहते हैं वो सफल होते जाएंगे, खजाना भी बढ़ता जाएगा। एक तो प्रत्यक्ष रूप में, प्रत्यक्ष फल में क्या मिलेगा कि सफल हो गया, दूसरा क्या मिलेगा, वो हमारा खाता में जमा भी हो गया। और अंत में स्लोगन है, मुरली का उपदेश है कि होली हंस उन्हों को कहा जाता है जो सदा अच्छाई रूपी मोती ही चुगते हैं, अवगुण रूपी कंकड़ नहीं। वो अवगुणों का कंकड़ पर उनकी दृष्टि ही नहीं जाएगी, उनको सिर्फ ज्ञान गुण ही नजर आएंगे। हाँ जी बाबा। और अब परमपिता परमात्मा के ये अनमोल मधुर महावाक्य मुरली को अध्ययन करके, मुरली की हर एक बात को अपने बुद्धि में एकदम स्पष्ट रूप से सामने रखते हुए चलते हैं अब हिस्ट्री हॉल से बाहर निकलकर शांति स्तंभ के पास, जो कि साकार बाबा के, प्रजापिता ब्रह्मा बाबा के संपूर्ण अवस्था का प्रतीक है। और ये वो स्थान है जहाँ बाबा सारी शक्तियाँ हम बच्चों पर न्योछावर करते हैं। तो मैं आत्मा अपने संबंध संपर्क के सारी आत्माओं को, जिनको मैं अपने साथ लेकर आया हूँ सूक्ष्म शरीर के साथ, उन सब को लेकर मैं इकट्ठा होता हूँ शांति स्तंभ के पास। और अब शांति स्तंभ के पास से हम अपने स्थूल शरीर से तो अलग हैं ही, और अब सूक्ष्म शरीर से भी अलग होकर ज्योति बिंदु रूप में स्थित होकर पूर्ण आत्म अभिमानी स्थिति में आकर देह भान का, मतलब कि कर्मेंद्रियों का भी सारा भान समाप्त हो जाता है जब हम अपने बिंदु स्वरूप में आते हैं। सिर्फ मन बुद्धि संस्कार साथ होते हैं, अनुभव होता है। तो इसी मन बुद्धि संस्कारों के साथ मैं ज्योति बिंदु आत्मा चलता हूँ परम धाम। मन की गति से एक क्षण से भी कम समय में मैं आत्मा ज्योति बिंदु स्वरूप में स्थित होकर पहुंच गया हूँ परम धाम। अपने परमपिता परमात्मा के सानिध्य में मैं अपने 7 आदि संस्कारों से की स्मृति में आता हूँ
और जिसके प्रभाव से अष्ट शक्तियाँ जागृत होती हैं। सबसे पहले पवित्रता का संस्कार मुझे इस लौकिक दुनिया की भीड़ से अलग कर देता है और एक सीढ़ी पर जैसे हम चढ़ने लगते हैं। और जब इस लौकिक दुनिया से अलग होकर हम थोड़ा ऊपर उठते हैं तो विकारों का प्रभाव, विकारों के जो अंधेरे में हम फंसे थे उससे थोड़ा थोड़ा हम उजाले की ओर बढ़ने लगते हैं। हमें रोशनी की किरण दिखाई देती है, ज्ञान प्रकाश का प्रभाव हम पर आता है, जिसके कारण हमारा तीसरा नेत्र खुलता है और विकारों का हम पर थोड़ा प्रभाव कम पड़ने से हम शांति का अनुभव कर पाते हैं। तो मुझ आत्मा का दूसरा संस्कार शांति का, मुझे आत्मा को स्मृति में आता है कि शांति मेरा स्वधर्म है और साथ ही साथ इस शांत अवस्था में परमात्मा प्यार का अनुभूति पाते हैं। क्योंकि जब तक विकारों में उलझे रहते हैं ना, तब तक परमात्मा का प्यार का वो अनुभव नहीं मिलता। लेकिन जब पवित्रता के सीढ़ी पर आगे बढ़ते हैं, ऊपर उठते हैं, तो विकारों की धुंध छटने लगती है, ज्ञान प्रकाश मिलता है, मन शांत होता है और परमात्मा प्यार में हम अनुभव में आते हैं। और जब परमात्मा प्यार में हम लवलीन हो जाते हैं तो हमारे भीतर खुशी की तरंगें दौड़ने लगती हैं और मैं सुख स्वरूप आत्मा हूँ, ये स्मृति में आता है मेरा चौथा संस्कार। मेरा पांचवा संस्कार, मैं शक्ति स्वरूप आत्मा हूँ, ये तब आता है जब मैं भरपूर हो चुका होता हूँ। परमात्मा प्यार से, सुखों से शांत अवस्था में स्थित हो जाता हूँ, पवित्र रहता हूँ, तब ये शक्ति का संस्कार सक्रिय होता है। और उस शक्ति के संस्कारों में अष्ट शक्तियाँ हैं जो एक एक करके, सबसे पहले सहन शक्ति जागृत होती है, जो ज़्यादा कुछ नहीं, बस बाबा को के बातों को मोटे मोटे तौर पर, जो बाबा कहते हैं ना नंबरवार बच्चे हैं, उन सब अवस्थाओं में हैं। तो उन अवस्थाओं में जब हम बिल्कुल मोटे स्तर पर होते हैं, बाबा के ज्ञान की सूक्ष्म बातें, गुह्य बातें समझ में नहीं आती, कर्मों का हिसाब किताब इतना भारी होता है कि हम आगे नहीं बढ़ पाते, तो एक शक्ति तो जरूर जागृत हो जाती है और वो है सहन शक्ति। जीवन की हर बात के लिए आधार बन जाती है। कुछ नहीं तो बस बाबा का शक्ति लो, मेरा बाबा, मैं बाबा का और बाबा मेरा, ये स्मृति रहे, हमारी ये सहन शक्ति जागृत हो जाती है। उसके बाद मुझ आत्मा में जब ज्ञान प्रकाश की तीसरा नेत्र मिला था और विकार के धुंध थोड़े छटने लगे थे, तो मुझ में परखने की शक्ति आई और निर्णय करने की शक्ति आई। माया के हर रूप को, हर परिस्थिति में, हर वक्त परख लेने की शक्ति और उसके अनुसार सही और सटीक निर्णय सही समय पर लेने की शक्ति आई। उसके बाद मुझ आत्मा में समेटने के और समा लेने के संस्कार जागृत हुए। समेटना उन संस्कारों को है जिसे मैं आज तक मेरा नेचर कहता आया, जो वास्तव में रावण के प्रभाव में इन 63 जन्मों में मुझ आत्मा पर ऊपर से आकर लगे हैं। ये मुझ आत्मा के निज संस्कार नहीं हैं, उन सारों संस्कारों को समेट देना है, अपने जीवन से उसका बोरिया बिस्तरा बांधकर बाहर कर देना है। और वही सारे संस्कार जो अन्य आत्माओं में हैं, उन सबको सकारात्मक रूप में परिवर्तन करके समा लेना है। ये शक्ति मेरे बाबा के प्यार में जब 4 संस्कार जागृत हो चुके हैं और मैं भरपूरता का अनुभव कर रहा हूँ, तो पांचवा ये संस्कार, शक्ति के संस्कारों में ये मुझ आत्मा की चौथी और 5वीं शक्ति समेटने की और समाने की। छठी और 7वीं शक्ति है संकीर्णता की शक्ति और सहयोग की शक्ति।
संकीर्णता की शक्ति मुझ आत्मा को इतना संकीर्ण बनाती है कि मुझ आत्मा को कोई भी आकर्षित नहीं कर सकता, किसी का भी प्रभाव मुझ आत्मा पर पड़ नहीं सकता। सारे प्रभावों से मुक्त, एकदम सूक्ष्म, एकदम संकीर्ण, कहीं से भी निकल जाएं, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। और जब इन 6 शक्तियों से संपूर्ण होते हैं तब 7वीं शक्ति आती है सहयोग की शक्ति। यूँ तो हम शुरू से ज्ञान के पहले दिन से ही दूसरों को सहयोग देना चाहते हैं, करने लगते हैं, लेकिन वास्तविकता में ये सहयोग की शक्ति सही मायने में तब काम आती है जब हम इन 6 शक्तियों से परिपूर्ण होते हैं। क्योंकि जिनको हम सहयोग देने जा रहे हैं वो एक तरह से कहें तो रावण के दलदल में, बाबा बार बार कहते हैं ना, रावण के दलदल में इतना धंसा हुआ है कि बस चोटी बची। तो जब हम उनको पकड़ने जाएंगे तो जाहिर सी बात है कि अगर हम मजबूत ना हो, हम अपने आप में पूरी तरह से अचल अडोल ना हो, तो वही हमें खींच लेगा। भले उसकी भी नियत ना हो, लेकिन रावण का प्रभाव ऐसा होता है कि वो हमें खींच लेगा, उसे निमित्त बना करके हमें अपने प्रभाव में ले लेगा। तो ऐसे में हमें संकीर्णता की शक्ति हमारे में भरपूर होना, हमारे में परखने की शक्ति, निर्णय करने की शक्ति, सहन शक्ति, सभी शक्तियों का भरपूर होना बहुत आवश्यक है। तो इन शक्तियों के बाद ही सहयोग की शक्ति सही मायने में काम आती है, जब हम पूर्णतः अचल अडोल अवस्था में रहते हैं और तब दूसरों को सहयोग देते हैं। और ये सहयोग देना बाबा के ज्ञान को अन्य आत्माओं तक पहुंचाने का निमित्त बनना बहुत बड़ा सौभाग्य है। तो इससे इस सौभाग्य को प्राप्त करना है, लेकिन अपने आप में अचल अडोल अवस्था को पा करके। और इसके बाद 8वीं शक्ति है सामना करने की शक्ति। ये वो शक्ति है जिसकी अभ्यास करने का मौका नहीं मिलेगा। इन 7 शक्तियों को हम बार बार अभ्यास कर सकते हैं अपने लौकिक जीवन में। हर दिन के हर परिस्थितियों में हम इन शक्तियों का अभ्यास करेंगे और उसको हम धीरे धीरे बढ़ाएंगे। लेकिन जब हम इस 8वीं शक्ति की बात करते हैं, जो है सामना करने की शक्ति, ये है अंतिम घड़ी का वो एक क्षण का पेपर। जो बाबा कहते हैं एक क्षण का समय मिलेगा ना, वही होगी सामना करने की, वही काम आएगी ये सामना करने की शक्ति। तो सामना करने की शक्ति का अभ्यास नहीं कर पाएंगे, इसलिए इन 7 शक्तियों में हमें इतना निपुण होना है कि हम बेहद आसानी से वो आखिरी पेपर को एक क्षण में हल कर लें। क्योंकि इसके लिए सिर्फ अभ्यास की ज़रूरत है। क्योंकि लौकिक पढ़ाई में भी हमने देखा है, एक होता है प्रश्न का उत्तर देना और एक होता है प्रश्न का उत्तर एक क्षण में देना। तो जो हमारा स्कूल कॉलेज का पढ़ाई होता है ना, उसमें हम प्रश्नों का उत्तर देते हैं, और जब हम किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी करते हैं ना, तो हम प्रश्न का उत्तर क्षण भर में देते हैं। वहाँ इतना लिमिटेड टाइम में इतना ज़्यादा क्वेश्चन देखने होते हैं कि बस क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते अंतिम में हमें क्वेश्चन का आखिरी वर्ड पढ़ते पढ़ते आंसर हमारे मुंह पर आ जाए। ऐसी अभ्यास करने, और ये दोनों में अंतर सिर्फ अभ्यास का होता है। तो बाबा के ज्ञान की पढ़ाई को भी हमें इतना अभ्यास करना है कि हम इस 8वीं शक्ति में परिपूर्ण हो और एक क्षण में पास होकर पास विद ऑनर हो जाए। तो इन अष्ट शक्तियों से भरपूर होने के बाद मुझ आत्मा में जो छठा संस्कार जागृत होता है वो है ज्ञान का संस्कार। और ये ज्ञान का संस्कार मुझे वापस पीछे आने नहीं देता। और ये अष्ट शक्तियाँ जो है ना, ये चारों तरफ मुझ आत्मा की एक तरह से कहें तो सुरक्षा कवच बनती है। और उस पर मुझ आत्मा का ये 7वां संस्कार, आनंद का संस्कार, इन अष्ट शक्तियों के ऊपर और भीतर दोनों ही तरफ से मुझ आत्मा को बिल्कुल प्रफुल्लित कर देता है। इसके भीतर ये सिर्फ परमात्म ज्ञान, प्रकाश और परमात्म शक्तियाँ आ सकती हैं, विकारों का प्रवेश नहीं। और इस आनंद के आवरण के बाहर मुझ आत्मा की सिर्फ गुणवत्ताएं ही बिखरें, कुछ अवगुण रहे ही नहीं। तो ऐसी अनोखी
अद्भुत स्थिति का अनुभव करना है। जब भी हम दिन में किसी भी समय ज्योति बिंदु रूप में स्थित हों तो परमात्मा के इन 7 आदि संस्कारों को और अष्ट शक्तियों को याद करेंगे और अपने आप को एक आत्मा जिसके चारों ओर आनंद का ये आवरण, जिसकी मजबूती हमारी अष्ट शक्तियाँ कर रही हैं, और उसके भीतर मैं आत्मा परमात्मा प्यार और शांति में बिल्कुल सरलता से, सहजता से, बड़े प्यार से लवलीन अवस्था में हूँ, ये अनुभव करते रहेंगे। और इस अनुभव के साथ परमात्मा प्यार में लवलीन होकर परम पिता परमात्मा के सानिध्य में, परम धाम में हम जितना देर रहना चाहें रह सकते हैं। और अब हम परमात्मा प्यार से लवलीन अवस्था में इस ज्योति बिंदु स्वरूप से लौट कर आते हैं अपने उसी सूक्ष्म शरीर में, जो अभी फिलहाल मधुबन के शांति स्तंभ के पास उपस्थित है। और ये शांति स्तंभ बाबा के अव्यक्त होने की स्मृति है, जहाँ से बाबा शक्तियाँ तो न्यौछावर करते ही हैं, और नित्य जब हम बाबा की मुरली सुनकर यहाँ आते हैं तो मेरे बाबा इसी अव्यक्त रूप में एक इशारा भी देते हैं। और अव्यक्त इशारा देते हुए बाबा कहते हैं, कई बच्चे कहते हैं बाबा आप माया के हाथ काट दो, लेकिन बाबा माया के हाथ काटे तो जो काटेगा वो पाएगा। बाबा तो सब कुछ कर सकते हैं, एक क्षण में ऑर्डर है, लेकिन आपका भविष्य कैसे बनेगा? इसलिए जैसे नेपाल में छोटे बच्चों को छुरी हाथ में पकड़ाते हैं, करते खुद हैं लेकिन हाथ बच्चों का रखवाते हैं, ऐसे बाबा भी बच्चों को कहते, बच्चे सिर्फ हिम्मत का हाथ रखो तो बाबा की मदद से माया जीत बन जाएंगे। हिम्मत का कदम हमें बढ़ाना है, फिर बाबा सब कुछ कराएंगे, बाबा ही, लेकिन हिम्मत आगे करना होगा। इसलिए इस बात का इतना श्रेष्ठ इशारा बाबा ने दिया है कि हम जहाँ भी डगमगा रहे हो, लड़खड़ा रहे हो, बाबा कहते हैं तुम्हें बस हिम्मत का कदम बढ़ाना है, हिम्मत से हाथ बढ़ाना है, फिर सारा कुछ करेंगे बाबा। तो इस श्रेष्ठ इशारा मिलने के बाद अब समय है विदाई का। तो विदाई में हम अब अपने इस अव्यक्त स्थिति से, सूक्ष्म शरीर से वापस लौटेंगे अपने स्थूल शरीर में, लेकिन एक उद्देश्य लेकर। इस लौकिक जीवन का एक उद्देश्य है कि बाबा ने, परमपिता परमात्मा हमें जो ये ज्ञान की सारी बातें बतलाते हैं, उन सबको अपने जीवन में अपनाना है, उस पर चल कर दिखलाना है, ताकि हम इस जीवन को सार्थक कर सकें। और बाबा ने इतना बढ़िया कहा ना कि बस हमें तो बस हिम्मत का एक हाथ बढ़ाना है, फिर कराएंगे तो बाबा ही। तो ऐसी श्रेष्ठ भावनाओं से भरपूर रहकर वास्तविक जीवन में इसका इस्तेमाल करने के लिए हम इस उद्देश्य से लौकिक जीवन में लौटते हैं, लेकिन एक स्वमान लेकर लौटते हैं। और आज के लिए स्वमान है, मैं विश्व कल्याणकारी आत्मा हूँ। तो इस स्वमान की सीट पर सेट रहेंगे और मुरली की बातों को अपनी बुद्धि में चलाते रहेंगे और अव्यक्त इशारे के अनुसार जीवन का हर कर्म करते रहेंगे। तो ऐसे श्रेष्ठ भावनाओं से भरपूर होकर जीवन का एक लक्ष्य लेकर अवतरित होते हैं अपने किरदार में। अच्छा, ओम शांति।